ऑलराइट, फर्स्ट मैच जो हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। दोपहर का मैच है। अर्ली स्विंग उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जहां पे अंडर लाइट्स रात के मैचेस में मिलते हैं। ड्यू का कोई मसला नहीं है, तो केकेआर के स्पिनर्स बहुत हैंडी होने चाहिए इस मैच में। Hello everyone and welcome to Gyani Speaks YouTube channel where no individual is bigger than the game itself. अब देखो, लास्ट मैच हमने इस वेन्यू पे कौन सा देखा था? केकेआर वर्सेस एसआरएच का मुकाबला। याद होगा आपको, शुरुआत में शामी एंड कमिंस मिलकर 2 विकेट तो निकाल लिए थे जब केकेआर बैटिंग फर्स्ट कर रहा था। क्विंटन डिकॉक एंड नारायण अर्ली चलता हो गए थे। फिर उसके बाद रहाणे एंड रघुवंशी ने पार्टनरशिप क्रिएट किया। करते कराते केकेआर 200 रन पे पहुंच गए 6 विकेट के नुकसान पे। फिर एसआरएच का बैटिंग कोलैप्स हुआ। वही वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण ने बहुत अच्छा किया। वैभव अरोड़ा ने विद द न्यू बॉल जो स्विंग मिल रहा था ना उनको अंडर लाइन्स, उसके बदौलत उन्होंने ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा किसी को खड़े ही नहीं होने दिया। बट आज अंडर लाइट्स वाला स्विंग वैभव अरोड़ा को नहीं मिलने, और सामने मिचेल मार्श है, सामने एडन मार्करम है जो पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब कैप्टन टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट भी कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ईडन गार्डन्स में इतने रन्स बनते हैं। बैटिंग फर्स्ट भी अगर ले लेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या 180 सेफ है या 195 सेफ है या 210 बनाना चाहिए। और क्योंकि ये दोपहर का मैच है, विथ टाइम पिच थोड़ा सा ड्राई अप होना चाहिए। पिच में ड्यू नहीं आएगा, स्टिकीनेस होएगा। जो पिछले मैच में वैभव अरोड़ा एंड रहाणे ने भी कहा कि पिच में थोड़ा सा स्टिकीनेस था। सोचिए, रात के मैच में अगर पिच में स्टिकीनेस हो तो दोपहर में तो स्टिकीनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा ना। और ये देखिए वैभव अरोड़ा ने क्या कहा। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि शुरुआत में स्विंग तो मिल रहा था बट 5वें 6ठे ओवर तक आते आते वो स्विंग उतना नहीं था। तब कटर्स एंड यॉर्कर्स पे भरोसा करना पड़ रहा था, जो कि केकेआर टीम ने किया एसआरएच को रोकने के लिए। इवन रहाणे ने भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में मेंशन किया है कि स्लोअर बॉल्स जो है ना वो ग्रिप कर रहे थे। रात के मैच में अगर स्लोअर बॉल्स ग्रिप कर रहे थे, दोपहर में तो और ज्यादा ग्रिप करने चाहिए। अच्छा, अब फैंटेसी कॉम्बिनेशन में आते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। निकोलस पूरन है, ऋषभ पंत है, क्विंटन डिकॉक आपको दिख जाएंगे। अब देखो, ऋषभ पंत के बारे में क्या ही बात करें, मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे, अजीब गरीब शॉट खेल के आउट हो जा रहे हैं। मतलब वो नए नए तरीके ढूंढ रहे आउट होने के लिए। समझ नहीं आ रहा उनको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी वो मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आएंगे ऑलमोस्ट, जहां पे कौन ऑपोनेट करता है, जहां पे ऑपोनेट करते वरुण चक्रवर्ती, जहां पे ऑपोनेट करते उनके स्पिन डिपार्टमेंट के पार्टनर सुनील नारायण। और आज अगर जरूरत पड़े मोइन अली भी तो है जो पिछले मैच में बॉलिंग ही नहीं डाले। तो केकेआर का स्पिन डिपार्टमेंट जितना खतरनाक है, मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत आज बहुत कुछ कर जाएंगे। तो फॉर्म को देखते हुए मेरा सबसे पहला ऑप्शन निकोलस पूरन है। सेकंड, आप क्विंटन डिकॉक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सामने पावर प्ले में बहुत कोई खतरनाक बॉलर नहीं है। पिछले 2 मैचेस में शार्दुल पावर प्ले में बहुत अच्छा नहीं किए हैं, जो मैं आपको टूर्नामेंट के शुरुआत से बता रहा हूं। शार्दुल ठाकुर पावर प्ले में स्ट्राइक करने वाला बॉलर है ही नहीं, वो तो आप अपने गलती की वजह से उनको विकेट फेंक के जा रहे थे। तो फिलहाल मैंने निकोलस पूरन एंड क्विंटन डिकॉक दोनों को अपने कॉम्बिनेशन में रख लिया है। बैटिंग सेक्शन में आते हैं जहां पे बहुत क्लियर कट ऑप्शन है। अजिंक्य रहाणे मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे। सेकंड, मिचेल मार्श जो मारधाड़ करने वाला बैटिंग कर रहा है। अब देखो, मैंने वैभव अरोड़ा को बॉलिंग सेक्शन में नहीं लिया है। स्पेंसर जॉनसन पिछले मैच में खेले नहीं, हो सकता है आज खेल जाए, वो टॉस के बाद हम आपको अपडेट कर देंगे। बट क्योंकि मैंने वैभव अरोड़ा को नहीं लिया है, मैंने मिचेल मार्श को रख के चला है। अगर 5वें ओवर तक भी टिक गए, क्योंकि 6ठा ओवर में भी वरुण चक्रवर्ती आ सकते हैं, ठीक है, तो 5वें ओवर तक भी अगर टिक गए तो काफी अच्छे रन्स बना के दे सकते हैं। उनको 15 बॉल ही लगते हैं ऑलमोस्ट 35 to 40 रन तक पहुंचने के लिए। मेरे तीसरे बैटर है अंकुश रघुवंशी जो नंबर 4 पे खेल रहे हैं। क्या ही टच में है। मैंने पिछले मैच में वाइस कैप्टन भी किया था, इफ यू रिमेंबर, एसआरएच के सामने। टेलीग्राम पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो रघुवंशी मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैटर्स बन चुके हैं इस सीजन में अब तक। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सुनील नारायण 4 ओवर बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग। आंद्रे रसल से ये बॉलिंग करवा रहे हैं, डेथ ओवर्स में आ रहे हैं, जो कि पिछले सीजन में भी कर रहे थे बट शुरुआत के दोनों मैचेस में इनका यूज नहीं किया गया। क्यों पता नहीं, अब यूज किया जा रहा है तो ये विकेट्स भी निकाल के दे रहे हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो रसल को हम रख लेंगे। फिर एडन मार्करम जिनको मैंने वाइस कैप्टन करके चला है,
शुरुआत में अगर मैं वैभव अरोड़ा को नहीं ले रहा तो मार्करम एंड मिचेल मार्श मेरे कॉम्बिनेशन में है, प्लस ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, मैंने इनको वाइस कैप्टन करके चला है। आप चाहो तो निकोलस पूरन के साथ भी वाइस कैप्टन जा सकते हैं, क्योंकि निकोलस पूरन एक लेफ्ट हैंड बैटर है, सामने वरुण मिस्ट्री स्पिनर, सुनील नारायण लेफ्ट हैंडर्स को काफी अच्छा आउट करते हैं, अगर जरूरत पड़ी है मोइन अली का भी यूज कर सकते हैं। और निकोलस पूरन फ्लैशी खेल रहे हैं, समय नहीं ले रहे जो एडन मार्करम समय ले रहे हैं, इसलिए मैंने एडन मार्करम को कॉम्बिनेशन में भी रखा है। और पिच को देखते हुए, रीसेंट फॉर्म को देखते हुए, पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए एडन मार्करम को वाइस कैप्टन भी किया है। लगे हाथ एक बात बताता चलूं, अगर वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग सेकंड करते हैं, आप उनको भी इस मैच में वाइस कैप्टन कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड मैच में बॉल थोड़ा सा ज्यादा ग्रिप होगा और थोड़ा सा ड्राइश सरफेस हो सकता है, वहां पे वरुण बेहतर कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे जहां पे 3 स्लॉट खाली है और 3 स्लॉट में मैंने वरुण, शार्दुल ठाकुर एंड दिग्वेश राठी, इन तीनों को मैंने भर लिया है। अब दिग्वेश का जैसा वो सेलिब्रेशन करते हैं, बैक टू बैक दोनों मैचेस में उनका फाइन हो चुका है, बट बॉलिंग बहुत ही खतरनाक कर रहे हैं। इनसे पावर प्ले में 1 ओवर निकाला जा रहा है, डेथ में 1 ओवर निकाला जा रहा है और मिडिल ओवर्स में 2 ओवर, मतलब हर फेज में ये बॉलिंग कर रहे हैं। और पावर प्ले में जो लास्ट ओवर होता है ना, 6th ओवर, बहुत खतरनाक होता है। वहां पे बैटर्स अटेम्प्ट करते हैं कि लंबा रन्स बनाए, 1 ओवर में 15-20 ले ले, क्योंकि उसके बाद पावर प्ले खत्म हो जाएगा। वहां पे दिग्वेश राठी को विकेट मिल जाते हैं, फिर डेथ में आके जो 1 ओवर डालते हैं वहां पे भी विकेट लेके जाते हैं। काफी कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं दिग्वेश राठी को सजेस्ट करूंगा। अगर केकेआर बॉलिंग फर्स्ट करता है, आप हर्षित राणा को भी ट्राई कर सकते हैं, वो हम चेंज आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे कर लेंगे। हर्षित राणा बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ ओवर में डालते हैं, मिडिल ओवर में डालते हैं, पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस सिचुएशन में। अब एक नया चीज ऐड करके बताऊं, केकेआर जो है ना, ये जो 4 मैचेस खेले हैं उनका एवरेज स्कोर है 161 फॉर 7, और उनका जो ओपोनेंट है, मतलब इन चारों मैचेस में जो ओपोनेंट रहे हैं उनका एवरेज स्कोर रहा है 150 फॉर 6। वही अगर एलएसजी का इन चारों मैचेस में एवरेज स्कोर देखेंगे 194 फॉर 7, कितना ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा बैटिंग हैवी है एलएसजी का टीम। कहां केकेआर का एवरेज स्कोर 161, कहां एलएसजी का एवरेज स्कोर 194। वही एलएसजी का बॉलिंग उनको डिसअपॉइंट किए हैं। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि इनके जो ओपोनेंट रहे हैं ना इन 4 मैचेस में, उनका एवरेज स्कोर रहा है 192 फॉर 6, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है एलएसजी के एवरेज स्कोर से। तो ये जो बैटल आपको दिखेगा ना, वो एलएसजी का बैटिंग वर्सेस केकेआर का बॉलिंग आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच कौन सा, जहां पे पंजाब किंग्स, जो मेरे इस सीजन का फेवरेट टीम है, वर्सेस मेरा एक्स फेवरेट टीम, जिनको मैं सीजन के शुरुआत से सपोर्ट करते हुए आ रहा हूं, चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स का हालत आपको ऑलरेडी पता है, मुझे कहने का जरूरत नहीं है। मैच खेला जाएगा मुल्लनपुर चंडीगढ़ के अंदर। लास्ट मैच हमने इस वेन्यू पे कौन सा देखा था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स। जी हाँ, वही मैच जहां पे मेरा टीम पंजाब किंग्स हार गया था। चलो ठीक है, ऐसे मैचेस वो बिट्स एंड पीसेस में हारेंगे, टीम अच्छा है, बट इनके बॉलिंग में मसला है। कैसे, नाम तो बड़े बड़े हैं बट कंट्रीब्यूट एज सच नहीं कर पा रहे। अर्शदीप ले लो, मार्को यानसन, लॉकी फर्गुसन, युजवेंद्र चहल, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, ये सारे मिलकर ना हमको पागल बना रहे हैं। कैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो 3 मैचेस पंजाब खेला है ना, वहां पे उनका एवरेज स्कोर है 191 फॉर 5। वही उनके ओपोनेंट का एवरेज स्कोर कितना है आपको पता है, 202 फॉर 5। तो पंजाब का जो बॉलिंग है ना, वो उनको थोड़ा सा सता रहा है। बैटिंग तो नंबर 9 तक है, मार्को यानसन नंबर 9 पे आते हैं, तो बैटिंग में मसला नहीं है। बॉलिंग अगर एकजुट होकर परफॉर्मेंस नहीं करे, वहां पे ये फंस रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले मैच में भी देखा, पावर प्ले के अंदर यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन को ये आउट ही नहीं करता। वो पावर प्ले का पार्टनरशिप इतना लंबा हो गया, वो फिर प्रेशर क्रिएट करने लगा इनके मिडिल ओवर्स वाले बॉलर पे, जहां पे युजवेंद्र चहल को भी मार पड़ा, मैक्सवेल को भी मार पड़ा। मार्कस स्टॉइनिस तो 12 के औसत से रन दिए थे 4 ओवर करने के बावजूद पिछले मैच में। तो शुरुआत में अर्ली स्ट्राइक जिस मैच में किए थे, उस मैच में बहुत कंफर्टेबली जीते थे, बट शुरुआत में अगर विकेट्स नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसा नहीं कि मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल, मैक्सवेल, स्टॉइनिस मिलके बहुत कुछ कर दे रहे हैं। और पिछले मैच में इनका बॉलिंग तो बॉलिंग, इनका बैटिंग भी प्रेशर में आ गया, जहां पे शुरुआत में अर्ली कोलैप्स हो गया। मिडिल ओवर्स में चलो निहाल वधेरा ने थोड़ा बहुत, मैक्सवेल ने संभाला, बट उसके बाद कुछ खास एंड नहीं कर पाए, मैच को फिनिश नहीं कर पाए, अल्टीमेटली हार गए। अब आज उनका जिनके साथ मैच है ना, कौन, चेन्नई सुपर किंग्स, उनका एवरेज स्कोर कितना है, 160, 6 विकेट के नुकसान पे। अब सीएसके का मसला क्या है पता है,
उनका जो ओपोनेंट रहे हैं ना, उनका एवरेज स्कोर 180 का रहा है, मतलब बीच में 20 रन का गैप है। मतलब जो ओपोनेंट है वो बेहतर बैटिंग किए हैं सीएसके के बैटिंग के मुकाबले। और ये तो हम सभी को पता है ना कि टॉप ऑर्डर में जब रचिन रविंद्र चले हैं, वो पहला मैच मुंबई इंडियंस के सामने, तब इनका बैटिंग अच्छा किया है। गायकवाड़ एक आधा मैच में चले हैं, वहां पे इनका बैटिंग अच्छा किया है। अदरवाइज मिडिल ऑर्डर, जो हमने स्क्वाड एनालिसिस में भी बात किया था आईपीएल शुरू होने से पहले, मिडिल ऑर्डर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जडेजा बिट्स एंड पीसेस में 15-20 करके जाते हैं। धोनी नीचे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे आ रहे हैं, और कुछ मैच जीतने वाला इंटेंट के साथ दिख नहीं रहे वैसे। अच्छा, अब इस मैच में फिर से वापस आ जाते हैं और बात करते हैं वेन्यू के बारे में। लास्ट मैच तो हमने बात किया कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मैच था। वहां पे मैच खत्म हो जाने के बाद कैप्टन श्रेयस अय्यर ने क्या कहा कि 180 185 तक हम कंफर्टेबल थे, हमको लग रहा था हम चेस कर लेंगे। बात तब खराब हुआ जब राजस्थान का टीम 20-25 रन और बना गया और हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो गया। उन्होंने ये भी ऐड किया कि पिछले मैच में हमने बॉलिंग फर्स्ट इसीलिए लिया था टॉस जीतने के बाद कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ड्यू आएगा, बट पिछले मैच में ड्यू नहीं आया था। और आज भी ये रात का मुकाबला है जहां पे ड्यू नहीं आए, इसके चांसेस ज्यादा है। और मैच खत्म हो जाने के बाद रियान पराग ने भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि पावर प्ले के ओवर्स बहुत क्रूशियल है। वहां पे अगर आप रन्स बना लेते हैं फिर प्रेशर ऑफ हो जाता है और लेटर ना ये पिच स्टिकी सा बिहेव कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। आपके पास 3 ऑप्शन है, जहां पे कॉनवे है, आपको महेंद्र सिंह धोनी एंड प्रभसिमरन सिंह दिख जाएंगे। फिलहाल मैं प्रभसिमरन सिंह को लेके चल रहा हूँ। कॉनवे के ऊपर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि सामने अर्शदीप आपको दिख जाएंगे, मार्को यंसन आपको दिख जाएंगे, लॉकी फर्गुसन पावर प्ले में आते हैं। मैक्सवेल का ये यूज कर सकते हैं पावर प्ले में, क्योंकि सामने रचिन रविंद्र एंड कॉनवे होंगे पावर प्ले के अंदर। तो अगर आपको प्रभसिमरन की जगह कॉनवे को रखना है आप कर सकते हैं, बट फिलहाल क्योंकि सामने 2 लेफ्ट आर्म पेसर, एक लॉकी फर्गुसन और एक मैक्सवेल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस मैच में शुरुआत में पंजाब किंग्स अर्ली स्ट्राइक करेगा, तो मैं कॉनवे को नहीं ले रहा। प्लस ये विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं। प्रभसिमरन आपको विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग दोनों तरफ से पॉइंट्स दे सकते हैं। और प्रभसिमरन को रखने का और एक भी मसला है, या फिर लॉजिक आप कह सकते हैं, कि सामने विद द न्यू बॉल खलील अहमद एक लौते थ्रेट है। अगर उनको खेल जाते हैं मुकेश चौधरी को, मुझे लगता है प्रभसिमरन खेल ही जाएंगे। तो प्रभसिमरन को इसीलिए भी मैंने प्रेफर किया है ओवर डेवन कॉनवे। अब बैटिंग सेक्शन में आते हैं। गायकवाड़ जो सीएसके के कैप्टन है एंड श्रेयस अय्यर जो पंजाब किंग्स के कैप्टन है, ये दोनों फिक्स्ड हैं। ये जो बाकी दोनों बैटर्स आप और देख पा रहे हैं ना, इन पे मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में स्टॉइनिस और बैटिंग सेक्शन में ये दोनों रचिन रविंद्र एंड निहाल वधेरा, इन तीनों में से आपको किन्हीं 2 को लेना है। फाइनल जो होगा ना, वो मैं आपको टॉस के बाद तो टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट इन तीनों में से किन्हीं 2 को मैं लूंगा। फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं, मैं रचिन रविंद्र एंड निहाल वधेरा के साथ ही जा रहा हूं, क्योंकि अगर सीएसके को जीतना है ना, रचिन रविंद्र का बल्ला चलना जरूरी है। जब तक ये टॉप ऑर्डर से नहीं चलेंगे, ये या फिर डेवन कॉनवे, इनका काम नहीं बनने वाला। क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के साथ ऋतुराज गायकवाड़ का एक लंबा पार्टनरशिप होना जरूरी है, मे बी 120-30 रन का, तो ही जाके सीएसके का कुछ रिस्पेक्टेबल टारगेट वो बना पाएंगे। फिर इनका जो स्पिन ट्रायो है एंड पाथिराना मिलके ओपोनेंट टीम को पकड़ सकते हैं। आई एम श्योर वो भी यही सोच रहे होंगे, उनका भी ये ब्लूप्रिंट है, बट चल नहीं पा रहे उनके बैटर्स। दिक्कत तो यहाँ पे है ना। और पिछले सीजन में शिवम दुबे जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में आके, उनका भी परफॉर्मेंस तो खाली है, कहां पे है उनका परफॉर्मेंस। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ग्लेन मैक्सवेल का हमने आपको बताया, सामने 4 लेफ्ट हैंड बैटर्स है, मैक्सवेल का यूज हो सकता है। मैक्सवेल का यूज होएगा तो मे बी स्टॉइनिस का ओवर कट सकता है, या युजवेंद्र चहल के भी ओवर कट सकते हैं लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने, ध्यान रखिएगा। पिछले मैच में स्टॉइनिस 4 ओवर क्यों डाला, क्योंकि मैक्सवेल से सिर्फ 1 ही ओवर डलवाया गया था, युजवेंद्र चहल का सिर्फ 3 ही ओवर था, 4 ओवर नहीं थे, इसीलिए स्टॉइनिस से 4 ओवर डलवाया। आज मैं मैक्सवेल से ज्यादा ओवर्स का उम्मीद करके चल रहा हूँ। जडेजा क्योंकि नंबर 5 तक या 6 तक बैटिंग करने आ जा रहे हैं, प्लस 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। सामने मैक्सवेल एंड स्टॉइनिस होंगे एंड इनके सामने जडेजा का मैचअप काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं जडेजा को रखे चलूंगा। और मार्को यानसन जो पावर प्ले में डाल रहे हैं और डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं, और डेथ ओवर्स में हमको पता है कि सीएसके का मिडिल एंड डेथ में बैटिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं मार्को यानसन को रख के चल रहा हूँ 2 विकेट का उम्मीद करके। ऑलराउंडर सेक्शन में स्टॉइनिस का मैंने बताया कि निहाल वधेरा, रचिन रविंद्र एंड स्टॉइनिस, इन तीनों में से मुझे किन्हीं 2 को लेना है सिर्फ।
वो मैं फाइनल अपडेट में डिसाइड करूंगा। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल मैंने अर्शदीप को डेफिनेटली रखा है। पावर प्ले में 2 ओवर, डेथ में 2 ओवर कंफर्म है और 19वां ओवर डाल रहे हैं, ठीक है। लॉकी फर्गुसन भी पावर प्ले एंड डेथ में आ रहे हैं एंड नूर अहमद जो मिडिल ओवर्स में विकेट लेके आपको दे सकते हैं। सामने लेफ्ट हैंड बैटर के तौर पे निहाल वधेरा आपको दिख जाएंगे और मुझे लेफ्ट हैंड बैटर तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ ये राइट हैंड बैटर्स के सामने भी काफी अच्छा विकेट निकाल के देते हैं। बॉलिंग सेक्शन में ना फिलहाल मुझसे 2 नाम छूट रहे हैं जो कि काफी अच्छा विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। कौन? खलील अहमद विद द न्यू बॉल काफी अच्छे कर रहे हैं, प्लस डेथ में भी इनका 1 ओवर है जहां पे वो कटर्स का यूज कर रहे हैं, लेंथ डिलीवरीज का यूज कर रहे हैं, स्लोअर बाउंसर्स का यूज कर रहे हैं। तो खलील अहमद एक इंप्रूव्ड बॉलर लग रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होंगे। एंड टॉकिंग अबाउट बॉलिंग फर्स्ट, कौन ही भूल सकता है मथीशा पथिराना, सीएसके का ट्रम्प पिक एंड मिडिल एंड डेथ ओवर्स में आके विकेट निकाल के देते हैं। डेथ ओवर्स में तो खतरनाक यॉर्कर्स डालते हैं 145 किलोमीटर पर आवर पेस के साथ। तो अगर बॉलिंग फर्स्ट होना ये मैच थोड़ा सा फंस सकता है, फिर मुझे पथिराना को घुसाने के लिए या खलील अहमद को अपने कॉम्बिनेशन में रखने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब सोचना पड़ेगा। वो मैं आफ्टर टॉस डिसाइड करूंगा, टॉस रिपोर्ट को देखने के बाद एंड प्लेइंग 11 को देखने के बाद। कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा फिलहाल यही है। कैप्टन श्रेयस अय्यर, मैं एक सेंसिबल नॉक का उम्मीद कर रहा हूं इस मैच में। पिछले मैच में जिस तरीके से वो आउट हुए, मतलब समझ ही नहीं आया। पैर दूसरे तरफ जा रहा है, शॉट आप दूसरे तरफ खेलने को देख रहे थे, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर जिस रिदम में है फिर से इस मैच में आपको कमबैक करते हुए दिखेंगे। और अर्शदीप क्यों? क्योंकि शुरुआत पे एंड डेथ में आ रहे हैं और काफी अच्छे रिदम में है। इस मैच में आपको विकेट लेके दे सकते हैं, मिनिमम 2 विकेट का उम्मीद करके मैं चल रहा हूं। अगर सेफ वाइस कैप्टन और जाना है, अब जडेजा की तरफ देख सकते हैं, सामने मैचअप अच्छे हैं, स्पेशली मैक्सवेल एंड स्टॉइनिस के सामने, प्रभसिमरन के सामने भी इनका मैचअप अच्छा है। फिर ये नंबर 5-6 तक आपको बैटिंग भी करके दे रहे हैं, तो जडेजा भी बुरा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो एनालिसिस था मेरा, इन दोनों मैचेस को एक साथ मैंने करने का कोशिश किया है। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो एनालिसिस कैसा लगा। एंड इन दोनों मैचेस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ओपन डिस्कशन करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर यहां तक आपने वीडियो को देखा, एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं ताकि कल हम जब नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी आप देख रहे थे ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल, आप अपना ध्यान रखिएगा जब तक हम कल फिर से ना मिले। शुक्रिया आपका। The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops.